मैम आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं थैंक करना चाहूँगा मैम आपको, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं थैंक कहना चाहूँगा अपने गुरुजी का, जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लेकर आए, इंद्रजीत सर और डॉक्टर ए के पांचाल जी। शुरू में मैं एक्सपोर्ट लाइन में था। एक्सपोर्ट मतलब बहुत ही जोर शोर से चला हुआ था उस टाइम पे। 20-25 साल मैंने एक्सपोर्ट को दिया। 25 साल ही एक्सपोर्ट को देने के बाद में मैंने वहां से क्या कमाया? वहां से मैंने वहां से कुछ नहीं कमाया। मैंने वहां से कमाया तो क्या कमाया? केवल 18 लाख रुपया कर्जा। मैंने जितना भी वहां पे काम किया सारा माइनस में गया। कभी एक बार मुनाफा हो गया, दूसरा घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, घाटा हो गया। ये करते 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 मेरे को 20-25 साल लग गया। और उस 25 साल में मेरे ऊपर चारों तरफ का कर्जा हो गया। और मैं उस कर्जे से घबरा कर मैंने वो काम बंद करना अपना उचित समझा। बंद करते करते ही मेरे को 3-4 लाख रुपए घाटा लगा, क्योंकि लेबर को ऊपर पे था वो सब भाग गए। जिसको सामान दिया वो लेके भाग गया। मतलब बंद करते करते भी 3-4 लाख रुपए का मेरे को चूना लग गया। टोटल कुल मिला के मेरे को 18 लाख रुपए का घाटा हो गया। और मैं कर्जे में चला गया। यहाँ तक कि जो मेरा घर पे जमीन था वो मैंने बेच के उसको कर्जे का फाइनल किया। नहीं बेचता तो उसका ब्याज बढ़ता रहता और मेरा 18 की जगह पता नहीं कितना और हो जाता। तो मैंने अपने घर पे यहाँ पे जो मेरे प्रॉपर्टी थी वो बेची। बेच के मैंने उसका निपटारा किया। और वहां से मैं एक तरह से अपने घर पे जो दिल्ली में मैं रेंट पे रहता था वहां पे आके रहने लगा। दिन रात में ये सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये कर्जा कैसे उतरेगा, जो मैंने गंवा दिया उसको लौट के कैसा आएगा। तो मैं यही सोचने में लगा हुआ था और धीरे में लगा हुआ था। नौकरी में मैंने की नहीं किसी की भी नौकरी। और ना ही मेरे साथ किसी की नौकरी होती, क्योंकि जो अगर मैं करता पहले से ही नौकरी तो मैं लोगों के पास नौकरी करने चला जाता। लेकिन मैं घूमता तो था नौकरी के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती मैं कहीं जाकर नौकरी कर लूँ। तजुर्बा नहीं था नौकरी करने का, किस तरह नौकरी की जाती है। इसलिए मेरी नौकरी करने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो वह चुपचाप फिर मैं घर बैठ गया। एक दिन अचानक क्या हुआ, इंद्रजीत सर और डॉक्टर ए के पांचाल जी नोएडा आए हुए थे। और इंद्रजीत सर जी के जो एक रिलेटिव थे उनके नोएडा में रहते थे, वो मेरे को जानते थे क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट लाइन में काम करते थे। इसलिए वो मेरे को जानते थे। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया उनको। उन्होंने, सारी ऐसे बहुत परेशान है, आप इनसे बात करो और इनको बुलाओ, इनको समझाओ कि किस तरह मतलब इनको काम करना है। तो इन्होंने मेरे पास फोन किया, इंद्रजीत सर ने। और जो इनके रिलेटिव थे वो भी साथ में थे। उन्होंने फोन करके मेरे को बोला तो भाई कहाँ छुपे हो, कहाँ पे हो, आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने भाई मैं क्या कर रहा हूँ, काम तो मेरा बंद हो गया। कुछ काम धाम है नहीं, क्या करूं मतलब। तो हमारे पास एक काम आया हुआ है और वो भी बगैर पैसे का। इसमें पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ जाओ केवल, और तब बात करते हैं मिल बैठ के। मैंने चलो ठीक है मैं आता हूँ उधर। और मैं करीब शाम के 6-7 बज रहे होंगे या 8 के आसपास का टाइम होगा, मैं वहां से निकल चला और नोएडा पहुंच गया। मैं पहुंचा, वहां तीनों बंदे बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब थे, नरजी सर थे, और इनके रिलेटिव थे। बैठ गए, बातचीत हुई, कहने लगे भाई अब तो इतना घाटा हो गया, इसका कोई चारा नहीं है कि कहीं से तुम्हारा पूरा हो जाए। अगर आपको ये तुम्हारा लौट के लाना है, लौटा के लाना है, तो आप हमारे साथ लग जाओ। जो हम कर रहे हैं बगैर पैसे का काम है, आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक
आईडी बनवानी है, आपने डॉक्यूमेंट दे देना, आपकी आईडी बन जाएगी। और उसके बाद जैसे हम कहें आप ऐसे करते रहना। मैंने सोचा बड़ी अच्छी बात है, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहा है। मैं चल ठीक है, मैंने सर को अपनी आईडी दी, सर ने मेरा फार्म भर लिया और मैं वहां से चला आया। अब कुछ दिनों के बाद मैं गाँव आ गया अपने, और वहाँ कुछ मेरा काम फंस गया, इसलिए मेरे को काफी दिन हो गया गाँव में। जब गाँव में काफी दिन हो गया तो एक दिन डॉक्टर A K पांचाल सर का फोन आया और कहने लगे, अरे भाई कहाँ छुप गए हो जाके, आप तो बोल रहे मेरे पे 18 लाख रुपया कर्जा है। ये 18 लाख रुपया कर्जा कहाँ हो गया आपके पास? अगर होता तो आप यहाँ दिखाई देते, आपको काम करने की इच्छा ही नहीं है। अरे अगर तुम्हें काम करना है, पैसे तुमको निकालना है, तो आप यहाँ आओ। हाँ, क्या कर रहे हो वहां पे? मैंने सर कोई इमरजेंसी काम था इसलिए मैं था यहाँ, मैं अभी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ 2-4 दिन में। 2-4 मैं दूसरे दिन वहां से गांव से सीधा दिल्ली पहुंचा। और इंद्रजीत सर तो उस टाइम पे लखनऊ थे, लेकिन डॉक्टर A K पांचाल जी वहीं पे थे। मैं पहुंचा वहाँ डी मॉल, और डी मॉल में सर से मिला मैं सर मेरा कौन सी आईडी है, क्या है, मेरे को दो कहाँ है। तब इन्होंने मेरे को वो आईडी कार्ड दिया। कहने लगे, भाई ये कार्ड बहुत संभाल के रखना है, इसी में जिंदगी है, इसी में तुम्हारे 18 लाख रुपए हैं। मैं ठीक है सर। मैंने वो कार्ड अपना रखा, आज भी मेरे पास कार्ड है वो, मैंने वो खोया नहीं है, रखा हुआ है संभाल के। मैंने कभी ना कभी तो इसके इसमें पैसा आएंगे, ऐसी बात ना नहीं आएंगे। तो मैंने काम करता रहा, काम करता रहा, और सर के मार्गदर्शन में जिस जिस तरह वो बताते रहे मैं काम करता रहा। और धीरे धीरे करता करता मैं आज यहाँ 7 स्टार के रैंक पे आ गया हूँ। और मैं थैंक करना चाहूंगा अपने उस परमपिता परमात्मा का भी, जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने गुरु जी की बात मानी और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अपनाया। मैं थैंक कहना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का भी, और जितने सीनियर है सबका, जो मुझे मेरे में धक्का मार मार के मेरे को यहाँ तक लेके आए। मैं तो एक तरह नाकारा था, मैं मैं तो कुछ करना चाहता ही नहीं था। मैं बार बार घर भागना, कभी वहां भागना, इस तरह रहता था। लेकिन सर ने मेरे को बार बार धक्का मार के मेरे को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया और मेरे को सैनिटाइजर बना दिया। जो भी क्या है मेरे सीनियरों की देन है जो भी है। और जो मैं सेमिस्टर बना हूँ, इसमें मेरे जो डाउन लाइन है या मेरे जूनियर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। और डॉक्टर साहब ने और इंद्रजीत सर ने बहुत काफी मेहनत की है मेरे को सेमिस्टर बनाने में। मैं तो मैं तो पीछे पीछे भाग रहा था, ये मेरे धक्का मार मार के आगे कर रहे थे। तो मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ सर का भी। और मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए क्लैपिंग हो जाए, डॉक्टर अमृत पांचाल जी के लिए और इंद्रजीत सर के लिए। उनके उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ और मैं काम सीख रहा हूँ, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। ये सीखने का बिजनेस है, इसलिए हमें सीखना है और सीख के औरों को सिखाना है। खुद सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, इस तरह का ये बिजनेस है। और इस कंपनी में जो प्रोडक्ट हमारे चले हुए हैं, वो प्रोडक्ट बहुत ही सही है। सर ने मेरे को एक बार बोली कि आपको जो हमारी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट पे इन पर विश्वास करना है। और विश्वास कैसे करना है? पहले उनको यूज करना है। जब यूज करोगे, आप उनका फायदा देखोगे, उन पर विश्वास करोगे, तभी तो आप किसी को विश्वास दिलाओगे। और जब आप खुद को ही विश्वास नहीं होगा, दूसरों को विश्वास कैसे दिलाओगे? तो हमने इस कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर हमने यूज किए हैं, और यूज किए भी हैं और करवाए भी हैं। और इनके इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मैं आपके बीच में उनको शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले एक शुरू शुरू में हमने एक FOS का किसी को दिया, डॉक्टर साहब और इंद्रजीत सर नोएडा गए हुए थे, मैं भी उनके साथ में गया हुआ था। तो एक बुजुर्ग आए और उन बुजुर्ग ने बोला कि भाई मेरे पेट की गैस खत्म कर दो तो मैं आपको जानूं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी तुम कर नहीं पाओगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? आप बताओ, हम करेंगे क्यों नहीं। तो डॉक्टर साहब ने केवल उनको एक FOS दिया, केवल बस केवल FOS दिया कि केवल आप पहले ये खाओ 20 दिन तक लगातार, उसके बाद फिर आना, फिर बताएंगे आपको क्या करना है। उसको FOS दे दिया और उसको बोल दिया, भाई इसको रात को सोते समय लेना है, गर्म पानी में या हल्के गर्म दूध में लेना है। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हमसे आपसे मिलेंगे। तो ठीक है। वो चला गया और हम सब चले आए वहां से।
तो करीब 2 महीने के बाद वो बंदा मेरे को मिला, उसी जगह पे नोएडा में सेक्टर 9 में। तो लौट के आया, जैसे मैं वहां बैठा था और वो गेट में घुसा अंदर उसके, तो उसने मेरे को सैल्यूट किया और मेरा गले लग के मिला मेरे से कि डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट है, मैं मान गया आपको। मैंने भी ऐसी क्या बात हो गई जो आप मेरे को इस तरह बोल रहे हो? वो नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपका ऋणी हूँ। मैंने कुछ बात भी हुई, बात तो बताओ कम से कम। मैंने कहा, भाई मैंने आपसे जो आपने मेरे को दिया था ऑर्डर दिया खाने का, आपने दिया मेरे को पेट के सही होने के लिए, लेकिन आपने एक बात नहीं देखी, जब मैं अंदर चल के आया था तब मेरी एक बाजू जाम थी। ये बाजू जाम थी, लटकी रहती थी, ऊपर नहीं उठती थी। मेरे को इस पाउडर के खाने से मेरे हाथ ऊपर उठ गए। उसने खूब अपना अपना हाथ ऊपर उठा के दिखाया इस तरह से, खूब इस तरह हाथ उठा के दिखा, देखो पहले मेरा नीचे रहता था और यह मेरा ऊपर हाथ हो गया है। तो इसलिए थैंक यू आपको, आपने मेरी बाजू सही कर दी, आज तक किसी कोई मेरी बाजू सही नहीं कर पाया। तो इस हमारे एफओएस का एक कमाल है, और जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं इनके एक कमाल हैं, देखने के लिए जो मिलते हैं। इसी तरह से एक टेलर मास्टर थे हमारे वही नोएडा में, जैसे मैं घूम रहा था तो हमारे जानने वाले से मिल गए। वो कहने लगे, भाई मेरे पैर में टांग में एलर्जी हो रही है, इस एलर्जी का क्या किया जाए? तो हमने उसको केवल एक ही चीज दिया, उसको एफएस पाउडर। मैंने एक काम करो, आप 20 दिन पहले एफएस पाउडर को खाओ। और एक दिया हमने उसको हेयर ऑयल। मैंने ये हेयर ऑयल तो आपको लगाना है और एफओएस खाना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो 1 महीने के बाद भाई मिला मेरे को वो, तो उसकी एलर्जी भी खत्म हो चुकी थी, और जो उसकी स्किन थी ना, बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी जहां उसकी एलर्जी थी। कहने लगा, सर आपने तो कमाल कर दिया, इस तेल ने कमाल कर दिया। मैं तो बिल्कुल सही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी इस तरह इस तेल से ये या ये इसे खाने से हो जाएगा। तो एफ एस हमारा ये बहुत अच्छी चीज है। इस तरह से एक ओमेगा लाइफ प्रोडक्ट है हमारा, इस पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जिसको भी मैंने दिया है इसको, उसका अच्छा रिजल्ट मिला है, मैंने खुद इसका रिजल्ट लिया है। सबसे पहले तो मैंने अपने लड़के का रिजल्ट लिया इसका। एक बार मैं दिल्ली में रहता था और लड़का हमारा गांव में रहता था, तो उसको कभी भी दर्द उठता था पेट में, पेट में चेस्ट में उसको दर्द उठता रहता था। और दर्द इतना हैवी होता था, बहुत ज्यादा हैवी। मेरे को फोन करते थे कि तुम्हारे लड़के को दर्द उठा है, उसको क्या करना है? तो डॉक्टर को बुलाते थे, 3-4 इंजेक्शन लगाता था डॉक्टर उनके पास। जब डॉक्टर 3-4 इंजेक्शन लगाता था तब उसको रिलीफ मिलता था पेट में। अब एक दिन मैं घर पे ही था और वो दर्द मेरे सामने हो गया। वो दर्द इतना मतलब हैवी हुआ कि वो पूरी जमीन में लेटा लेटा घूम रहा था लगा। मैं अगर उसको उठा रहा हूँ तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, मेरे गोदी में नहीं आ रहा है, निकल निकल के भाग जा रहा है, रास्ते में सड़क पर लेटा लेटा घूम रहा है। इस तरह से कितना दर्द हुआ। डॉक्टर को फोन किया, फौरन को बुलाया, उसने 3-4 इंजेक्शन चारों तरफ लगाया उसके, तब जाकर उसको थोड़ा 15-20 मिनट के बाद उसको रिलीफ मिला। तो तब से मेरे को इतना ऐसा हुआ कि जब इतना हैवी दर्द हो रहा है तो ये इसका कोई समाधान तो जरूर होगा। मैंने इंदरजीत सर को बताया, डॉक्टर साहब को बताया, सर ऐसे ऐसा बात है। कहने लगे, तुम इसको एक काम करो, इनको केवल ओमेगा दे दो, ओमेगा लाइफ के कम से कम 3-4 डिब्बी इनको खिलाओ। तो मैं उनको ओमेगा लाइफ की 3 डिब्बी खिलाई केवल मैंने, 3 महीने एक डिब्बी खिलाई, एक डेली मतलब टेबलेट खिलाई उसको। और वो दिन है आज के दिन है, उस लड़के के पेट में या सीने में दर्द नहीं हुआ है उसमें लो। तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। और अभी जल्दी की बात है, करीब 5-6 महीने की बात है, एक बार मेरे को चेस्ट पेन हो गया और इतना हैवी हुआ। इसके गवाह हैं हमारे शर्मा जी, जो हमारे मेरे साथ रहते हैं, हमारे डाउनलाइन में सी स्टार हैं वो, विकास शर्मा जी। वो इसके गवाह हैं। मैं एक दिन वहीं पे था और मेरे सीने में इतना हैवी दर्द हुआ, इतना हैवी दर्द हुआ कि मेरे को डॉक्टर पे जाना पड़ गया। डॉक्टर ने मेरा इंजेक्शन लगा दिया और दवाई दे दी, तो मेरा दर्द नॉर्मल हो गया। तो मैंने सोचा अब ये तो बाद में दर्द होगा, तो इसका इलाज क्या होगा? मैं चलो बाद में देखते हैं इसको। मैं घर आ गया। घर आने के बाद वो दर्द मेरा फिर हो गया तो वहाँ कोई जो हार्ट का पेशेंट, वो स्पेशलिस्ट था डॉक्टर, उसके पास गए। उसने चेकअप कर लिया 1500 रुपया, और 2500 रुपये की उसने दवाई दी, और हम लेके उसको चलाए। 1 हफ्ते की दवाई दी उसने, मेरा 4000 का बिल बना दिया 1 हफ्ते का। और मैं क्या देखा उसमें क्या था, उसके अंदर कोई इंजाम डाला हुआ था, ओमेगा डाला हुआ था। मैंने एक दिमाग लगाया, जब कोई इंजाम है ओमेगा यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये तो हमारी कंपनी में भी है, क्यों ना अपनी कंपनी खाएं, क्यों इसको खाया जाए? तो मैंने क्या काम करा, तो वो तो बंद कर दिया मैंने।
जितना वहां से लिया था, डॉक्टर ने दिया था, मैंने वही लिया। उसके बाद मैंने ओमेगा कोएंजाइम अपनी कंपनी का लेना शुरू कर दिया। मैं 2-3 दिन डिब्बी खाई। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे चेस्ट पेन नहीं हुआ है। और मैं अभी भी कभी कभी उन कैप्सूलों को लेता रहता हूँ। जैसे टीपो लिया है, मैं उसको भी लेता रहता हूँ, ओमेगा है उसको भी लेता रहता हूँ। तो ओमेगा लाइफ का इतना अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी एक रिजल्ट और इसका देखने को मिला मेरे को। हमारे पास एक वैद्य जी हैं, हमारे पास में कस्बा है औरंगाबाद। उस कस्बे में एक वैद्य जी हैं आयुर्वेद के। तो एक बार उनको कुछ चेस्ट पेन हुआ किसी मरीज को, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो मेरे पास डिब्बी थी। कहने लगे सर इसका क्या करा जाए। मैं सर मेरे पास एक डिब्बी है ओमेगा लाइफ की, आप एक काम करो, इस पर ट्राई मार कर देख सकते हैं। तो मैंने वो डिब्बी उनको दे दी और उन्होंने वो पेशेंट को दे दी। तो एक ही डिब्बी में उनका पेन दर्द हो, मतलब जो चेस्ट पेन था वो बंद हो गया। और उसके बाद तो उन्होंने डिमांड शुरू कर दी, हर महीने 2-3 डिब्बी, हर महीने 2-3 डिब्बी वो मेरे से मंगाते रहे। और मैं उनको ले जाके देता रहा। और अभी भी वो उसके ओमेगा लाइफ के फैन है। जब उनको जरूरत पड़ती है तभी मेरे से मंगाते हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ अपनी आईडी बनवा लो। कह रहे भाई मेरी दुकान है, मैं आईडी नहीं बना सकता, और मेरा घर का बहुत काम होता है, बाद में देख लेंगे, अभी तो मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आप मेरे को ऐसी ला के दे दो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काम के हैं। एक स्पूलीलैंड आपने नाम सुना होगा, स्पूलीलैंड मतलब कैप्सूल है हमारे यहाँ। एक लड़का था करीब 22-23 साल का, वो मेरे पास आ गया। कहने लगा सर मेरे को ताकत की जगह, मुझे ताकत के लिए वो चाहिए कोई दवाई। तो मैंने उसको स्पिरुलिना कैप्सूल एक बोतल उसको थमा दी। मैंने एक काम करी कि उसको एक सुबह एक शाम ताजा पानी के साथ ले लिया कर। तो आपको जो है फुर्ती आएगी शरीर में और ताकत भी आएगी। उन्होंने लेना शुरू कर दिया। उसने क्या काम किया, 2-4 दिन के बाद एक की बजाय उसने 2 कैप्सूल लेना शुरू कर दिया। मैंने बताया 1 कैप्सूल, और उसने 2 कैप्सूल लेना शुरू कर दिया। और जब 2 कैप्सूल लेना शुरू कर दिया तो उसको इतनी शक्ति आ गई, उसमें उसकी गर्मी बढ़ गई, उसको शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई। तो उसने मेरे को फोन किया, भाई तुमने मेरे को क्या दे दिया, मेरे तो गर्मी से लगती है इसको खा के। मैंने क्या कैप्सूल खा रहे हो, मैं 2 खा रहा हूँ। मैंने बताया तो एक, 2 क्यों खा रहे हो। तो कह रहा मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, अभी बंद कर दो, बाद में शुरू करना फिर इसको, जब तुम्हारी गर्मी नॉर्मल हो जाए तब शुरू करना। तो 10-15 बाद मैंने उनको फोन किया, मैंने भाई शुरू किया नहीं किया अभी खाना। उन्होंने कहा अभी तो शुरू नहीं किया है, मैं उसको कभी कभी खाता हूँ। मैंने क्यों कभी कभी खाओ, डेली क्यों नहीं खा रहे। उन्होंने कहा हाँ, मैं जो अपने हिसाब से खा रहा हूँ। मैंने एक काम करो, तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है ना, वो बेकार लग रहा है तुम्हारे को, वो मेरे को वापसी कर दो। तो वो कहने लगा मैं वापसी नहीं करूंगा। मैंने क्यों नहीं वापसी करोगे। मैंने कहा जितने मैंने तेरे को दिया इतने में तेरे को मैं वापसी मतलब पैसे ले ले अपने, उसको वापसी कर जा मेरे को। तो सर मैं वापसी नहीं कर सकता उसको। मैंने क्यों नहीं करोगे। तो सर जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ ना तो कैप्सूल खा के जाता हूँ। तो कैप्सूल खाने से मेरे शरीर में ताकत पैदा हो जाती है और काम जल्दी हो जाता है। और मतलब कोई हैवी काम होता है तो उसमें अच्छा मुझे पता नहीं चलती मैं काम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उससे। तो ये स्पूलिना कैप्सूल है हमारा, बहुत ही अच्छा है। और एक हमारा जिम्नेमा टैबलेट है, उसको सब लोग जानते हैं। जो जिम्नेमा हमारा टैबलेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। एक लेडी थी करीब 30-35 साल की, उसके पेट में दर्द और लूज मोशन, ये इस तरह का उसको शिकायत थी। और उसको डेली डॉक्टर के पास जाना है और दवाई खानी है। 1-1.5 महीना उसको हो गया लेकिन उसका पेट सही नहीं होकर दिया। अचानक किसी ने उसको बोल दिया ना भाई ये डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ पे, इनसे मालूम करके देख लो एक बार। वो मेरे पास आ गई लेडी, डॉक्टर साहब मेरा भी इलाज हो जाएगा क्या। मैंने आपका क्या है। मेरे को 1-1.5 महीना होगा, मेरा पेट सही नहीं हो रहा है। मैंने क्या प्रॉब्लम है। मैंने ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट सही रहता है और मैं दिन में करीब 1-2 बार तो कम से कम चली जाती हूँ लेटरिन के लिए। मैं ठीक है। तो मैंने उसको एक जिम्नेमा की ड्रिप भी दे दी। मैंने आप एक काम करो, एक सुबह एक शाम कल ये खाओ, बस मैं हाँ यही खाओ। तो 1 हफ्ते के अंदर उसके पेट इतना अच्छा हो गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी उसको। डेली जो अपने सोच जाते हैं नॉर्मल हो गया, पेट का दर्द बंद हो गया, केवल उसी एक जिम्नेमा के टेबलेट से।
अब वो कहने लगी डॉक्टर साहब ये चीज तो बहुत अच्छी है, मेरे को एक चीज और ला के देना। मन कोई बात नहीं, पहले आप इसे खत्म कर लो, जब खत्म हो जाएगी तो अभी जब कोई प्रॉब्लम हो तब मेरे को बता देना, अभी रखनी सही नहीं है इस तरह से। जिमनेमा का मतलब रिजल्ट इतना अच्छा है, एक बार मैं डी मॉल में था और मीटिंग चल रही थी और मेरे पेट में दर्द हो गया। और वहां उस टाइम में मैं दर्द के मारे बहुत परेशान था, तो मैं किसी से बोल नहीं रहा था मैं क्या करूं कैसे करूं। तो मैंने क्या काम करा, मैंने जिमनेमा खा के देखता हूँ क्या पता इससे कुछ फर्क पड़ जाए। मैंने 2 जिमनेमा निकाली और वहीं से ऑफिस से मैंने गर्म पानी लिया और मैंने ले लिया। आधे घंटे के अंदर मेरा दर्द नॉर्मल हो गया। तो मुझे इतना विश्वास हो गया जिमनेमा पे कि ये टेबलेट तो बहुत अच्छी चीज है। भाई शुगर में लोग देते ही देते हैं, लेकिन अन्य कामों में इसको लोग प्रयोग करते हैं, बुखार में भी इसको देते हैं, बुखार भी इससे सही हो जाता है, दर्द माथे का दर्द भी इससे सही हो जाता है। तो आप इसके प्रयोग हम किस किस तरह अलग अलग टाइप में करते हैं इसका। अभी और एक ताजा रिजल्ट है, अभी केवल हफ्ते 10 दिन का रिजल्ट है इसका। आप ये समझोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक 3 महीने का बच्चा, 3 महीने के बच्चे को लूज मोशन लग गए। उनके मम्मी पापा उनको ले लेकर परेशान, कभी डॉक्टर के इसके जा कभी उसके जा, इस तरह 2-3 दिन उनको हो गया और बच्चे का लूज मोशन बंद नहीं हो रहा और लड़का रोवे 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 रोवे, उसका समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ भी। जो भी डॉक्टर देता है वो ड्रॉप दे रहा है उनको पीने के लिए, जो भी डॉक्टर दे रहा है ड्रॉप दे रहा है, वो मुंह में ड्रॉप डालने लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। अब वो हमारे पास में रहता है, निकलता पड़ता बोलने लगा कहने लगा अब भाई एक हमारा ही प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व हो जाए तो क्या हो गया। नो हमारा बच्चा है 3 दिन का कुल है, और उसको परेशान होते होते कम से कम ये समझो कल भी यही रहा, आज वो हाल है और दवाई का फायदा नहीं कर रही है। मैंने कोई बात नहीं, आप जो जैसा मैं कहूँ ऐसा कर लो थोड़ा सा। तो मैंने उसको केवल जिम्नेमा की 2 टैबलेट दी। मैं ये टैबलेट ले जाओ और गर्म पानी से बच्चे की मम्मी को खिला देना। वो बोला मम्मी को, बच्चा बीमार है मम्मी नहीं बीमार, मम्मी तो सही है। मैंने हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, बच्चा बीमार है मम्मी सही है, लेकिन आप जैसा मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, आप जैसे मैं कहूँ ऐसे करना है। ये दोनों टैबलेट उसकी मम्मी को खिला दो। लो ठीक है चलो। उसने जाके वो टैबलेट टैबलेट बच्चे की मम्मी को खिला दी। सुबह को फोन कर रहा है, भाई साहब कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ, वो लूज मोशन बच्चे बच्चे के बंद है, खवाई दवा उनको और बच्चा सही हो गया। मैंने यही तो बात है, बच्चा मम्मी का दूध पीता है ना, दूध में जो आएंगे जो खाएंगे वही तो आएगा, इसलिए वो सही हो गया। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ये तो रहा जिमनेमा, एक हमारा पेस्ट है टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट है, एक बार हम लक्कड़पुर में फैजाबाद में हम बैठे हुए थे, तो शायद अगर कोई हमारी टीम में बैठे होंगे तो जानते होंगे लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी की वो 5 स्टार हैं, हमने घर बैठे हुए थे, तो हम उनको डेमो दिखा रहे थे, पेस्ट का डेमो दिखा रहे थे। तो वहां एक लेडी बैठी थी जो कि काम करती थी वेस्टेज में, वो भी इस चीज को देख रही थी। मैंने जो अपना ये पेस्ट है और कोलगेट था उसका डेमो मैंने दिखाया था, तो कोलगेट फेल हो गया, हमारा पास हो गया उसमें। अब उसको देख के वो कहने लगी जो वेस्टेज में काम करती थी कि इस तरह तो हमारे पास भी है, हमारा फेल करके दिखा दो तुम, तुम्हारा पेस्ट पेस्ट बढ़िया। तो मैंने एक काम करो, आप अपना पेस्ट लिया हो फिर। तो वो उसने अपना बैग से निकाला अपना पेस्ट और मेरे को दे दिया, मैंने कहा, इसका कंपटीशन करो कैसे करोगे। तो मैंने उसके जो बैग में निकाल के दिया था अपना पेस्ट, उसका और अपने का दोनों का मैंने सेम डेमो किया, और उनका जो पेस्ट था वो नॉर्मल रह गया और हमारा जो पेस्ट था वो आगे निकल गया। और वो कहने लगी भाई मैं तो मान गई तुम्हारे इसको, और आज के बाद मेरे को तुम्हें ये ला के देना है। उसी टाइम उसने एक पेस्ट मेरे से लिया और कह रही मैं तो इसको बढ़िया मानती थी, तुम्हारा तो बहुत अच्छा निकला है ये, और मुझे को यही चाहिए। तो काम कर रही थी वो वेस्टेज में, वो आज भी हमारी कंपनी का पेस्ट यूज करती है लेडीज। और अभी जल्दी की बात है, एक लेडीज थी, उसको हाथ की कलाई में एलर्जी थी, हाथ की कलाई में एलर्जी थी और वो लेके यहाँ पे आ गई। डॉक्टर साहब देखो मेरा ये हो रहा है, और ये मैंने कई दवा खा ली है डॉक्टर की, कोई खाती है उससे हो जाता है, नहीं खाती है फिर ऐसे हो जाता है।
मैंने कुछ लगाया नहीं, लगा भी रही हूँ, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। दाने दाने भर रहे हैं, लाल लाल हो रहा है, खुजलाहट होती है इसके अंदर में। तो मैंने उसको क्या काम किया, एक टूथपेस्ट दे दिया उसको। एक टूथपेस्ट और एक हेयर ऑयल, दोनों एक एक दे दिया मैंने उसको। कह रहे मैं इसे क्या करूं। मान कि ये ऑयल और टूथपेस्ट थोड़ा थोड़ा निकाल के मिक्स करना है, और इसको इसी में मालिश करनी है 2-4 दिन ऐसे सुबह शाम। दे दिया मैंने उसको, और 3-4 दिन के अंदर उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया तो उसकी स्किन भी साफ हो गई और उसकी एलर्जी भी साफ हो गई। इतना अच्छा रिजल्ट दिया इन दोनों ने मिलके। अभी एक लड़के हैं, एक बिंदर नाम के, अभी मैंने नई आईडी बनाई है मैंने उनकी। तो वो एक चीज से मतलब प्रभावित हुए। उनके दाढ़ दांतों में ठंडा पानी लगता था, और पारिया लगा हुआ था, ब्लीडिंग भी होती थी दांतों से। तो मैंने उनको अपना टूथपेस्ट दे दिया करने के लिए। मैंने मेरे आप तो मेरे मेरे समय करके देखो आप। मैंने उनको दे दिया। जो करने के बाद में 1 घंटे बाद मेरे पास आ गए वो। कह रहे भाई ये क्या चीज है तुम्हारा इसमें। मैंने क्या हो गया। यार इससे तो मेरे को दर्द नहीं हुआ है कुछ भी, और जितनी मेरे ब्लडिंग पहले आती थी ना, वो इतनी ब्लडिंग आई है इससे, तो ठंडा ठंडा लग रहा है ये। यार ये तुम मेरे को एक काम करो, ये मेरे को दे दो एक। उसको मैंने एक अपना पेस्ट दिया, और मैं बोला देखो ये तो ठीक है तुमने ले लिया, लेकिन हमारे पास और बहुत चीजें हैं। ये बिजनेस का मामला है ना, बिजनेस ही होता है। मैंने आप एक काम करो, दिल्ली चलो मेरे साथ में, वहां समझाते हैं आपको क्या है। तो मेरे साथ वो दिल्ली गया, ओखला विहार। तो वहां से फिर उसको हेयर ऑयल ऑयल ले गया, एफर्स ले गया, मतलब 1000-1500 रुपये का सामान वहां से वो ले गया फिर। और हालांकि वो यहाँ नहीं रहता है, वो दुबई गया हुआ है, लेकिन उसको बहुत अच्छा चीज लगा। तो जो भी मतलब प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, इतने अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक सैनिटरी नैपकिन हमारे यहाँ चला हुआ है, सैनिटरी नैपकिन, सब लोग जानते हैं उसको, और हर आदमी अपने अपने तरह यूज करता है। कोई किसी तरह यूज करता है तो कोई किसी तरह यूज करता है, लेकिन मेरा मेरा यूज करने का कोई अलग तरीका है। एक 19-20 साल की लड़की थी, ये भी लखनऊ का केस है। उसको 5-6 महीने हो गए, उसकी जो पीरियड थे वो बंद हो गए थे, डेट बंद हो गई उसकी। और वो परेशान थी, दवाई खा रही थी 2 हजार की, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। वहीं मैं लखनऊ में बैठा हुआ था लक्ष्मी जी के घर पे, और वहीं एक रेखा जी नाम की हैं, वो मेरे पास आई। कहने लगी ये एक लड़की है और इसको इतनी प्रॉब्लम है, ये परेशान है बहुत ज्यादा। तो मैंने उनको बोला आप एक काम करो, उनको एक पेंटी लाइनर डेली यूज करवाओ, और एक बोतल में मैंने उनको पानी दिया भर के, उसमें चिप डाल दिया मैंने। चिप डाल के उस चिप का पानी मैंने उनको पिलवाया, उसको पानी पिलवाया। उसके बाद में 1 महीने से पहले उसका रिजल्ट मिल गया, और उसको डेट आनी शुरू हो गई। मैं तो बोला 2-3 महीने यूज करना पड़ेगा, उसने 1 ही महीना यूज किया उसको, और उसको फायदा हो गया। उसके बाद फिर उसने नहीं लिया, जब फायदा होता उसने नहीं लिया। तो ये हमारे जो पैड हैं, या ये तुम्हारा ये सैनिटरी नैपकिन है, जो भी हैं पेंटी लाइनर हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे काम आते हैं। अ, नेहा मैम जी, क्या आगे बोल, ये आधा घंटा हो गया, आगे बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। थैंक यू मैम। हेलो अभी सर। पेन। जी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आपसे जो क्लियर करना है। क्या मैं भी है पूछ सकती हूँ अभी? मैम बाद में पूछे, आफ्टर आफ्टर आप बाद में पूछे ज्यादा सही रहेगा। बोल ठीक है लेने जी। दीजिए ओ, सबको मैम। सर बाद कंटिन्यू में। कीजिए। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अभी जल्दी का केस है, बहुत नया केस एकदम। एक लेडी थी, उसको 4 महीने प्रेग्नेंट थी वो, और उसके पेट में दर्द हो गया। उसका दर्द बंद नहीं हो पा रहा था। वो गई सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल वाले ने उसको नॉर्मल दवाई दे दी, जो कोई ना फायदा कर रही थी ना नुकसान कर रही थी, इस तरह की दवाई इसको दे दी। वो चली आई, दोबारा फिर गई वो। उसने सोचा सरकारी दवाई काम नहीं करती है। तो वो गई प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने जब उसको देखा कि इसको यार अल्ट्रासाउंड देखा उसका, इसको यार इतना दिन चढ़ा हुआ है, तो उसने उसको दवाई नॉर्मल दे दी, एंटीबायोटिक ऐसे ही
बहुत नॉर्मल। वो वहां चली आई, लेकिन वो दर्द बंद नहीं हो रहा। 3-4 दिन हो गया उसको करते करते इस तरह से, और दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो उसका हस्बैंड मेरे पास आया, फिर उसको लेके। मैं कहा, सर एक प्रॉब्लम है। मैंने, क्या प्रॉब्लम है भाई? कि ये तो इनका अल्ट्रासाउंड है। देखा तो उसमें करीब 4 महीने टाइम उसमें दिखा रखा कि भाई ये इतने दिन से प्रेग्नेंट है, और इनको कोई दवाई देता है तो उससे फायदा नहीं हो रहा है, कई डॉक्टर की दवाई पर चेंज कर दी है। तो क्या करा जाए, आपके पास है कुछ हम इसके लायक? मैं, देखो हम दवाई तो हम देते नहीं है ना, हमारी दवाइयों का काम है, लेकिन जैसे हम कहेंगे ऐसा आपको करना पड़ेगा। वो बोलो, हम वही करेंगे जो आपको बोलोगे। तो मैंने उसको पेंटी लाइनर दिया। मैंने कहा, आप ये पेंटी लाइनर ले जाओ, ये 300 रुपए का है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब तक आपने कितने हजार रुपए खर्च कर दिया होंगे। मैं, अगर एक डॉक्टर के पास भी जाओगे 300-400 रुपए कम से कम ले लेगा गाँव में। कहीं भी जाओ, अब नॉर्मल सा बात है, 300-400 रुपए कोई भी ले लेगा। और तुम्हें 3-4 दिन, 4-5 दिन हो गया, तो 4-5 हजार कम से ज्यादा नहीं, 3-4 हजार खर्च कर दिया होगा। तो जी हाँ। तो मैंने कहा, आप 300 रुपये खर्च और करो, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये पेंटी लाइनर है, इसमें चिप निकलती है, इसको केवल आपको पेट पे चिपकाना है। 2 चिप चिपकानी है, एक पेड़ों पे एक पेट पे। ज्यादा हो तो साइड में लगा लो इसको। मैंने, आपको कुछ नहीं करना, यही काम करना है बस। और पानी भिगोना, चिपकाना है। तो मैंने उसको दे दिया। शाम को उसके फोन आता है कि भाई साहब दर्द बिल्कुल बंद है, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दवाई सारी बंद हुई पड़ रही है, और दर्द बिल्कुल बंद है, नॉर्मल है। मैंने, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने, एक आध दिन और देखो कि अपना फिर दोबारा शुरू हो जाए। मैंने कि ये दर्द बंद हो या नहीं हो, ये लगा कर रखना है आपको। ये चिप लगा कर रखना है, बंद नहीं करना है। तो 3-4 दिन हो गया, 3-4 दिन से लगा के बोला वो लड़का कि भाई साहब अब कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो, अब एक काम करो, उसको बंद कर दो, और बीच में हो तो लगा देना, नहीं हो तो मत लगा देना। उसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, अभी तक उसको कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उसने नया काम शुरू कर दिया है कि जिसके घर में कहीं भी दर्द होता है ना, वो उसकी चिपक लेता है, वो वहीं चिपका देता है। और कह रहा, भाई साहब मेरे को एक बार दिल्ली ले चलना, तुम्हारी कंपनी कहाँ है? मैंने, ठीक है आपके भाई चलेंगे, तो मेरे साथ चलना है तेरे को। तो इस तरह का काम किया इस पेट हमारे इसने। तो अभी हैं तो मेरे पास काफी, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप, आपको एक मैं दिखाता हूँ उसका, जो एक्विलाइफ का, एक्विलाइफ का डेमो है। एक करीब 45-50 साल के, मतलब 45 ज्यादा ही होंगे, करीब 50 साल के। एक ओमेगा लाइफ, और एक कोएंजाइम, और हमारा एक्विलाइफ, और एक बीसीएम। इन्होंने इतना अच्छा कमाल करके दिखाया था। एक पेशेंट आया था मेरे पास। मैंने यहाँ छोटा सा मिनी सेंटर खुला हुआ है, तो यहाँ पे वो आए थे और कहने लगे कि भाई मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा है। मैं, करो तो करो क्या, मेरे हाथ पैर कांपते हैं ये। तो मैंने उनको ओमेगा लाइफ कोएंजाइम दिया, साथ में एफओएस दिया। मैंने, आपको ये तुम्हें लेना है, और ये बीसीएम आपको करनी है यहाँ पर डेली आके, ये एक्विलाइफ की थेरेपी लगवानी है। तो उन्होंने केवल 1 हफ्ता मेरे पास आए थे, 1 हफ्ते के अंदर इतना रिजल्ट मिल गया उनको। जो पेन था वो कम हो गया, चेस्ट पेन तो बिल्कुल गायब समझो उनका एक तरह से। और जो उसके हाथ पर हिलने थे ना, काफी 50% का फायदा उनको हो चुका है। जो हाथ पैर उनके हिलते थे, वो कंपन करते थे, वो 50% का फायदा उनको हो चुका है। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, और हमारी मशीनी सिस्टम है, ये भी अच्छा, बहुत कमाल का है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपनी कंपनी को, लीज यूनियन को, जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट बना रखे हैं हमारे लिए, इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका मिल रहा है। और एक पेड़ का आपको मैं और बताता हूँ जल्दी का। एक हमारे गांव में एक लेडीज है, अ, करीब करीब होगी वो 30-35 साल की। 30-35 साल की लेडी थी, और उसको 1.5 दिन में, मतलब महीने में 2 दिन बार आ रही थी। और अब की बार जो आई तो डेट उसकी रुकी नहीं। ब्लीडिंग उसकी 15 दिन हो गए, 15 दिन से दवाई खा रही थी वो। दवाई खाते खाते वो परेशान हो गई, और किसी ने उसको बता दिया। जैसे अब मैंने यहाँ बहुत लोगों को अपने यहाँ के ये
डे यूज दिया हुआ है और नाइट यूज भी दिया हुआ है। तो किसी ने उसको बोला तुम एक काम करो, वहां पे जाओ, वहां एक पैड मिलता है, तुम उसको यूज करके देखो, क्या पता तुम्हें फायदा मिल जाए। वो लेडी मेरे पास आई यहाँ लेकिन मेरे से बता नहीं रही वो, शर्म की वजह से मेरे को बता नहीं रही, तो हमारी वाइफ को ढूंढ रही थी। कहने लगी आपके बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा वो तो अभी नहीं गए, घूमने गए हुए हैं अभी बाहर। वो चली गई वहां से। 1 घंटे में तो फिर आ गई वो। फिर मैं ही मिला उसको, मैंने आई नहीं अभी, मैंने अभी तो नहीं आई है। और फिर चली गई। मैंने काम तो बताओ क्या, मैं उन्हीं को बताऊंगी। वो करीब 5 बजे करीब आई, तो सीधी हमारे घर में अंदर चली गई। तो हमारी वाइफ थी वहां, उन्होंने उसको बताया कि इस तरह कहानी है। तो वो लेकर आई यहाँ पे, उनको 15 दिन से इस तरह प्रॉब्लम, दवाई खा रही है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, केवल पैंटी लाइन दी, मैंने पैंटी लाइन दिया और एक उसको दिया, एक पैड का पैकेट दिया मैंने उसको, एक पैंटी लाइन का पैकेट दिया। मैंने कि ये पैंटी लाइन निकालो इसमें से और पानी में हो गई चिपकाना है, और पैड को यूज करना है, बस ये काम करना है, तुम और कुछ नहीं करना है, उसके बाद बताना है। वो उसको ले गई। 3 दिन के बाद खबर आई कि भाई साहब 3 दिन के अंदर उसका पीरियड नॉर्मल हो गया, ब्लीडिंग उसकी नॉर्मल हो गई। जो पैड था वो आधा ही खर्च हुआ, आधा उसका बचा रखा है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के, क्योंकि शेयरिंग भी होनी है, और मैं आगे क्षमा चाहूंगा। यहीं पे मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। अभी मैं रास्ते में हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि शेयरिंग ले लीजिए, सभी की ले लीजिएगा। टाइम है हमारे पास अभी 15 मिनट, जी जी 17 मिनट है, तो आप शेयरिंग ले लीजिए, जितने भी लोग हैं, 19 लोग हैं, सबके ले लीजिएगा। जी। एक एक अभी किसी आधा का आधा मिनट की शेयरिंग सभी कर लेंगे, 30 सेकंड की। ठीक है, आज के सेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। आज नेहा मैम स्मार्ट लग रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट लग रही है मैम आप। अच्छा, थैंक यू सर। मतलब आप इस समय आप ट्रेवल में आप भी हो गई हैं आज, कम से कम आप विवेक ही जी, तो रहा करिए मैम। जी 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 सर, गुड विवेक जी, मॉर्निंग। हाँ जी सर, हाँ गुड जी, मॉर्निंग गुड जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये आएगा आप संभालिए आगे वाला। हाँ जी सर। शेयरिंग, शेयरिंग आप करवा दीजिए। सर मैं ऑन मोना, चलो मैं मोना मैं मैडम को ड्राइव। बोलती हूँ। मोना जी आप फ्री हो? नहीं, कोई नहीं ऐसे सर। मैं मोना जी आपका आवाज आ रही है? अब आई आवाज? कुशलता जी। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। आप फ्री हो? मैं मैडम बाहर हूँ मार्केट में। हेलो। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक हाँ है, जी मैं ही मोना हूँ। जी। आवाज चली गई थी, मुझे लग रहा है मेरे फोन में कुछ इशू है या सबकी चली गई। नहीं नहीं, आवाज वॉइस आ रही नहीं है आ रही आपकी। थी। हाँ। अब आ रही है। आप एक बार सर शेयरिंग मेरा ले लो। क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा कोई नहीं, अगर कौन मोना मैम है? हाँ, हाँ जी। मोना मैम शेयरिंग ले लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, सबसे पहले तो सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपसे वही पूछना चाहूंगी, फिर मैं भूल जाऊंगी। ठीक है मैम, पूछिए। सर जो आपने बताया पहले सब कि आपने एक लड़के को अपेंडिक्स दर्द उठा था, तो सर उनकी कितनी थी और आपने ओमेगा दिया था? जी जी, उनको मैंने एक हाँ ओमेगा, सर, उनकी एज कितनी थी? एज थी उनकी 20-21 साल की। अच्छा। हाँ जी, मैं सोची थी अगर आपने लड़का बोला, मैं पता नहीं कितनी एज का। नहीं प्लीज नहीं, सर ना एज तो म्यूट काफी रखे। होंगी, हाँ क्योंकि कम एज में उनको नहीं दे सकते सर ना। मेरी बेटी 16 ईयर्स ओल्ड है जी। उसको दे सकते हैं। मेरी बेटी 16 ईयर ओल्ड है। जैसे हमें
प्लीज सर, सब अपना माइक ऑफ करिए। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, किसी किसी की आवाज आ रही बीच में। हेलो। हाँ जी, आप बोल सकते। तो सर मेरी बेटी 16 ईयर ओल्ड है और उसको पीरियड टाइम में पेन होता है। तो जैसे हम लेडीज है तो हम तो ओमेगा ले लेते हैं, उससे हमें पीरियड टाइम में काफी रिलीफ मिलता है। तो क्या मैं अपनी बेटी को भी दे सकती हूँ, बट उसकी एज काफी कम है, क्योंकि ओमेगा और कोएंजाइन हम सिर्फ 30+ को ही दे सकते हैं ना। हेलो। ऐसा नहीं है। आप दे सकते हैं, 12 साल के बाद आप दे सकते हैं। फिर मैं रेगुलर बेस पे दूं या 30, सिर्फ पीरियड हाँ, टाइम में? 30+ तो कंपलसरी होता है, लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम जी शुरू हो जाती है। पर अगर आपको बच्चों को जी। कोई प्रॉब्लम है तो 2-3 महीने कोई भी प्रोडक्ट आप 3 महीने के लिए कंटिन्यू चला के उसके बाद ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, या एक्सचेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। हाँ मैम, वो Fe+ और जिंक तो खा ही रही है, कंटिन्यू खा रही हाँ, है तभी से, और अभी भी पेन सुप्रिलियन कम भी नहीं हो रहा है? खाती है। पर मैम उसके फेस पे ना अजीब से, नहीं पीरियड टाइम में फर्स्ट और सेकंड डे तो उसको पेन रहता है, मतलब ये नहीं, इतना नहीं है कि बिस्तर में ही लेट जाए, पर बोलती है मम्मी स्कूल में ना मुझे बहुत जोर से पेंटी लाइनर दर्द यूज रहता है और करवाते मैं हो आप? परेशान होती हूँ। हाँ जी मैम, पेंटी लाइनर और नेपकिन सारे अपने ही यूज करते हैं, कम से कम 1.5-2, मतलब स्टार्टिंग हुई है तब से ही। नहीं, मतलब पैंटी लाइनर जो है पीरियड्स के टाइम पे जब उनको पेन होता है तब यूज करवाते हो कि नहीं? नहीं। आप जब भी उनको पेन हो ना तो पैंटी लाइनर गीला करके यूज करवाइए। ठीक है मैम। ठीक है, और साथ में ना उनका एक बार एक्यूलाइट से वो चेक कर लीजिए, स्टमक चेक कर लीजिए। हो सकता है कई बार स्टमक की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी स्टमक तो ये मैम दिक्कत है। उसका डिस्टर्ब है ही, वो उसका क्या हाँ, है, जब से वो छोटी थी ना तब से ही उसका एक दिन छोड़ के एक दिन फ्रेश होती थी वो, मतलब हाँ, तो बिल्कुल छोटी अगर थी उसका तब से ही। स्टमक सही नहीं होगा ना, अगर उसका स्टमक सही नहीं हम्म। रहेगा ना तो उसको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम ना पेट की वजह से आ रही है। तो आप सबसे पहले उसको ना एफएस पाउडर दीजिए, और कोई उसके, बात नहीं। ठीक है मैम। और मैम उसके फेस पे भी ना दाने, एफएस पाउडर भी मैंने खिलाया, बट वो ये उसका कंटिन्यू नहीं पी पाती है वो। और फेस पे अजीब से दाने हैं, ना तो वो पस वाले हैं जैसे होते हैं, ड्राई सी स्किन दिखती है, और कैसे बताऊं, जैसे गमोरिया नहीं हो जाती है, इस तरह से हाँ, पूरे फेस पे हम छोटे 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 बारीक दाने रहते हैं। पेट में गर्मी की वजह से है। आप तो स्टमक प्रोडक्ट ठीक करेंगे उनका तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। को इतना, मतलब आप ही रहती है, बाकी आप वो तो एक्यूलाइट ऐसे से ही चेकअप कर छान लेती है उसको, मम्मी ये बड़ा करती है। है। फाइबर के डब्बे को तो मैं छोड़ती नहीं है, वो पानी में घोल के नहीं पीती, उसको ऐसे ही रखे हाथ पे और ऐसे ही चाटने लगते है, कह रही मम्मी ये तो बड़ा टेस्टी है। फाइबर। जी। अच्छा। मैं बोलती पा, पानी में घोल के लेते हैं या सैलेड पे डाल के, सब पानी में सूखा खोल खा के रही वैसे नहीं ये खाते। नहीं होगा, अब ले चलते हैं। अब मेरी बारी आ जाने दो, मेरा टाइम हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा रीता दीदी है क्या? हाँ, हाँ जी, मेरा लंच खत्म होने वाला है। तो एक बार थैंक मेरे यू को है सो ना, मच मैम। हाँ मेरे को एकता एक जी को बार ले सर, लीजिए। हाँ मेरे को एक बार सर की है ना वो देखनी है, जो सेंटर कर रखा है उन्होंने, एक बार वीडियो करके सर दिखाए तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। अच्छा, हुक्म अनिल, सर है हाँ जी, यहाँ पे? हाँ जी हुक्म सर का। हुक्म सर, प्लीज आप एक बार उनको सेंटर दिखा दीजिए। नहीं हाँ। रीता अपना कैमरा तो ऑन कर। अरे मेरा लंच होने वाला है, जल्दी से दिखा दो मेरे को। हुक्म सर कहाँ चले गए? सर जी दिखा दो जल्दी से।
सर मेरे को भी खोलना है तो मैं अपनी तैयारी कर लूंगी ना, एक बार विजुअली देख के आपने सेंटर किस हिसाब से तैयार कर रखा है, कैसे कर क्या है। हाँ, मशीनें नीचे होंगी। हाँ। मोना अगर ये टाइम हो जाएगा ना तो मैं कट कर दूंगी, और आप है ना जब सर वीडियो कॉल करके दिखाए ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दिखा रहे हैं पर उनका फोकस आपके कैमरे पे हो रखा है मैम, ये कैसे होगा, करो ना अपने मैम। नहीं मुझे तो नहीं स्क्रीन, दिख रहा। हाँ वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, वो मैं जैसे साइड में करके देख रही हूँ तो वो दिखा रहे हैं अपना। अच्छा साइड में रुको। हाँ साइड करके देखो अच्छा फिर। अच्छा अच्छा। देखो अभी उन्होंने हाँ छोटी छोटी, ओके। हाँ। हाँ, ओके सर, ओके दिख रहा है, हाँ क्लियर। सर एक बार और कैमरा घुमा दो। हाँ ये देखो, हाँ ओके सर, ओके ओके क्लियर है अब सर। हाँ मशीनें नीचे रखी होगी शायद। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, ये एक ठीक चेयर है ले सर, लीजिए। ठीक है ये ठीक है, बड़े बड़े थैंक यू सर। पोस्टर लगाए। मोना मैम आप शेयरिंग ले लेना, मैं थोड़ा सा थैंक बिजी यू हूँ। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर ओके आपका। मैडम, ओके। चलो मैं रखती हूँ, आपने मेरे को शेयरिंग का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो चलिए, ये कैमरा सर आपका, माइक तो इंद्रजीत सर का ही है सर, ये गाने कहाँ से गा रहे हैं गड्डी लेके। प्लीज सर अपना माइक ऑफ करिए। अभी मैं आप सबके सामने पूनम जी को लेना चाहूंगी टपुकुड़ा से। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड हेलो, मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, आप हाँ बताओ। जी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ जी मैम, आपको कैसी लगी आपकी मीटिंग और सर की शेयरिंग, जो उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी जो टियान्स में उन्होंने की है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा सेशन आज का, जो सर ने बताया बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं सर, हम भी उन्हीं को देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, देखिए हम जैसे इस तरह के पैनल लेते हैं, उसी से ही हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं, कौन कहाँ पे कितना काम कर रहा है। और जब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो हमें उनसे एक कॉन्फिडेंस आता है अपने प्रोडक्ट पे। और आगे भी ये चीज हम भी अपने किसी क्लाइंट के साथ में या पेशेंट के साथ में कर सकते हैं। मतलब जैसे उन्होंने बताया, कई सारी चीजों पे उन्होंने डेमो वो लिया है, रिजल्ट लिए हुए हैं। जी मैम बढ़िया, ऐसे ही आपकी थैंक कोई यू। आज मैम मैं मीटिंग में बिजी थी, आज मैंने घर पे मीटिंग रखी थी और मैं अब खाना बना रही हूँ। अच्छा, हाँ, और मैंने चलो मैं मैम, बेस्ट ऑफ लक। भी है, सर का पैनल लिया भी है, कुछ सुना भी है। जी जी। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। अ, मैं नेक्स्ट कुशलता मैम को लेना चाहूंगी। नेक्स्ट शेयरिंग मैम, कुशलता मैम बताइए आपको। हेलो कुशलता मैम। कुशलता मैम आपको आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट मैं दर्शना जी को लेना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है? मोना मैम। हाँ जी मैम, कैसा लगा आपको, आपका आज पैनल आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच मैम, आप
ने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का पैनल सर का बहुत ही अच्छा था। काफी अच्छी अच्छी सर ने अपनी शेयरिंग हमारे साथ शेयर की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और आपने जैसा कहा कि हाँ, ऐसे जब हम शेयरिंग सुनते हैं तो अपने प्रोडक्ट पर काफी विश्वास है ना, वो मजबूत होता है। बहुत जी अच्छा था कि एक्सपीरियंस हमें समझ रहे कि भाई कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और लोगों को करा भी सकते हैं। तो जी थैंक यू सो मैम। मच है सर का, इतना अच्छा उन्होंने सेशन दिया। और आपका भी थैंक यू सो मच मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टियास बेटर लाइफ। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट विवेक सर को बोलना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम बस सर 10 कैसे मिनट लगा हमको आज का समय चाहिए। पैनल? पैनल तो मैम नो डाउट बहुत बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त था। और सबसे अच्छी चीज है कि आज जो सर ने हम लोग को बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जी सबसे पहले सर। तो तहे दिल से सर जो है हुकुम सिंह सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि थैंक यू सर। हम लोग को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। और बहुत कुछ जो नहीं पता था वो भी उन्होंने बताया। जैसे जी सर। तो इसके लिए सर आपका तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप इस समय जो है हम लोग की तरफ से आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। बहुत ही गजब थैंक का, यू बहुत सर। ही अच्छा सेशन रहा आज का। और मैं थोड़ा सा बीच बीच में मेरा जो है आवाज कट भी जाए, इधर बीच में कट रहा था क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में नेटवर्क कट जाने की वजह से तो मैं ज्यादा वो नहीं सुन पाया, कभी कभी कट जा रहा था। लेकिन फिर भी नया में लाइन पे है क्या? सर ने मैम थोड़ा बिजी है, इसीलिए मैंने अच्छा, आगे आज कंटिन्यू किया है। आज आज की रिकॉर्डिंग है मैम? आप उनसे पर्सनली बात कर लीजिए अलग से। नहीं नहीं, कोई नहीं, पर्सनली मैम, वो रिकॉर्डिंग है आज की? ये इंद्रजीत सर से कंफर्म करना पड़ेगा सर। ओके ओके मैम। ऐसे आज की रिकॉर्डिंग जो है हम सभी लोगों के पास होना चाहिए। आज जी की होना रिकॉर्डिंग चाहिए, काफी पास अच्छी थी। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कुछ मतलब जी छोटी सर। छोटी चीजें जैसे पेस्ट हुआ, लगभग सबके पास है। हेयर ऑयल है, वो सबके पास पास है। और लगभग मैं समझता हूँ कि पैड जो है, जिसके घर में लेडी है उसके घर में पैड है ही है। तो जी पैड सर। की जी सर। दिक्कत है नहीं, मतलब इन्हीं हमें दो तो सिर्फ नॉर्मल, जी मैंने जी। आज बताया नीम के तेल में उन्होंने टूथपेस्ट, मतलब जो हमारा तेल है उसमें टूथपेस्ट मिक्स, हाँ वही वही तो वही ये चीज। काफी नया था। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही आपने बोला मैम कि जो हाँ जी ये सर। चीज हम लोग को जानकारी भी नहीं थी और आज तक जो है कि मतलब हेयर ऑयल और ये जो आपका पेस्ट है, ये दोनों को एक में मिक्स करने का इतना जी जबरदस्त रिस्पॉन्स है। ये वाकई नो डाउट मैम बहुत जी सर। रिस्पॉन्स सर ने हम लोग को दिया है। और जो ये अगर पता चले किसी कि के भी मतलब जी जी। सर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो सर से तो आप पूछ नहीं सकते नहीं, हैं। बहुत पैनल बहुत में किसी धन्यवाद भी को। सर। हाँ बिल्कुल मैम, आप नेक्स्ट लीजिए, मैं करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। पैनल में किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं अभी इंद्रजीत सर को इनवाइट करूंगी, जो हम सबके गुरु हैं। इंद्रजीत सर, हेलो। हेलो इंद्रजीत सर, मैं लास्ट शेयरिंग सर से लेना चाहूंगी, जो हमें गाइड करते हैं, हम सबके सीनियर हैं, हम सबके गुरु हैं। हेलो। शायद इंद्रजीत सर नहीं है अभी पैनल में, तो किसी को अपनी कोई शेयरिंग करनी है या अपना कोई क्वेश्चन हो सर से पूछना हो, जो हुकुम सिंह सर से आप अपना क्लियर करना चाहते हो अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप हैंड रेज कर सकते हो कोई भी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? टाइम भी पूरा हो चुका है, बस 1 बजे। जी सर, इसीलिए मैं बोल रही थी।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जी। जैसे हमारे सीनियर बोलते हैं, जैसे हम राहुल सर से भी मीटिंग लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि ओमेगा और कोएंजाइन एक साथ नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि दोनों का सेम वर्क है। वो अलग अलग देते हैं ना उनको, एक को सुबह कर दो, एक को शाम दोपहर कर दो, अच्छा। एक को तो शाम कर दो। मतलब जैसे हम हाँ जैसे हम जो देते हैं वो दोपहर में देते हैं ओमेगा लाइफ, और शाम को देते हैं कोएंजाइम। ओ, ओके सर। एक बार में एक ठीक है। चीज, एक आइटम। ठीक है सर, बस यही क्वेरी थी मेरी भी। तो थैंक यू सो मच सर, आज की आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। आपने टेंस थैंक यू में मैम। जितना टाइम स्पेंड करा है और अपने जितने भी एक्सपीरियंस लिए हैं, हमें आज काफी अच्छा लगा सुन के भी, और कुछ सीखने को भी मिला है। आपने काफी नए नए रिसर्च करके जो चीजें आपको खुद ज्ञान लिया है वो हमें शेयर करके ये चीज बताई, तो बहुत अच्छा लगा, और हम भी इस चीज को अपने काम में लेके आएंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। सर। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, 11:50 पे। सब अपने टीम को कल फिर से ज्वाइन कराए। मैम तो एक बार इंग्लिश सर को और देख लीजिए, अगर आ गए हो तो शायद। इंद्रजीत सर को, हाँ जी हाँ जी, एक बार और देख लीजिए। हाँ। हेलो सर, इंद्रजीत सर आप सुन पा रहे हैं हमें? सर इंद्रजीत सर शायद कहीं बिजी है आज। कोई बात नहीं मैम, कल की शेयरिंग वो नहीं है घर पे। अच्छा मैम, ठीक है। कल की शेयरिंग किसकी रहेगी मैम, ये भी वो कर लीजिए। हाँ सर, वो ग्रुप में सर डाल देंगे, और सर से कंफर्म करके हम इसके बारे में बताएंगे कल आपको। तो ठीक है सर। थैंक यू लीडर्स, आप सब ने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, थैंक यू ओके मैम, सर। थैंक नमस्कार यू। सभी को, थैंक यू नमस्कार। सर, मेरे नमस्कार। ट्याम बेटर लाइफ। बेटर ध्यान, जी बेटर सर, सर। ये हम सबको बोलना चाहिए सर। ये हमारा जो जी जी, हम भूल स्लोगन है जाते ये। हैं सब, स्लोगन होना चाहिए, और ये सबकी जबान पे होना चाहिए टियान्स फैमिली में। ट्याम तो बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एचडी। गो एचडी। जी बाय। सर। ओके गाइस, बाय। मिस यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को लीव करते हैं। पैनल को ऑफ कर सकते हैं। ओके। हेलो। हेलो। पैनल ऑफ नहीं हुआ मैडम अभी।